The United States hosted the largest military parade in decades, marking the 250th birthday of the country's army. 250 साल की जो सालगिरह है मसल्ह अफवाज अमेरिका की, उनकी जो परेड हो रही है, उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स अब रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया कहता है जी ये दिस इज बेसिकली डे ऑफ आवर प्राइड एंड यूनिटी। ठीक है जी, हम अपनी प्राइड दिखा रहे हैं, हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। क्या पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट है इजराइल का? हम इस्लामी एटमी पावर हैं, तो हम कितना खटकते होंगे इनकी आंखों को? बहुत ज्यादा खटकते हैं। इसी वजह से आप देखें तो इजराइल और इंडिया का आपस में एक बड़ा क्लोज नेक्सस है। बाकायदा व्हाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। जो इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है, अगर इंडिया ख्वाहिश करेगा कि हमने खत्म करना है पाकिस्तान को, इसराइल ने कूद पड़ना है इंडिया के साथ और हम तो सैंडविच हो जाएंगे बीच में। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने 250वीं सालगिरह पर आर्मी परेड डे मनाया। इसमें जिस तरह से वो परेड कर रहे थे, यह एक चर्चा का विषय बन गया और यूजर्स ने सोशल मीडिया पर भारतीय परेड की भी वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी और कहा कि अमेरिकन सोल्जर्स फ्री स्टाइल परेड कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, और वहीं भारत के सोल्जर्स की परेड दिखाकर कह रहे हैं कि कितना डिसिप्लिन, कितना परफेक्शन के साथ भारतीय परेड करते हैं। झूठ है तो उनके ऊपर जाएगा। मैं तो जाहिर है एक मोतबर एक अखबार है, दुनिया का ये दूसरा बड़ा अंग्रेजी बिजनेस का अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद। 9 लाख के करीब इसकी सर्कुलेशन है। इकोनॉमिक टाइम्स अब ये लिख रहा है कि वाइट, और वो साइट कर रहा है, मतलब वो हवा में नहीं लिख रहा, वो कह रहा है कि वाइट हाउस ने ये कहा है। तो अगर वो साइट कर रहे हैं वाइट हाउस को तो ये खबर गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वाइट हाउस ने इनकार कर दिया है कि जनरल साहब को उन्होंने नहीं बुलाया हुआ। जो इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है, अगर इंडिया ख्वाहिश करेगा कि हमने खत्म करना है पाकिस्तान को, इसराइल ने कूद पड़ना है इंडिया के साथ और हम तो सैंडविच हो जाएंगे बीच में। तो शायद फौज को एहसास हुआ और उन्होंने खुल के बयान देना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने, चप्पड़ कनातियों ने, कि जी पाकिस्तान खुल के ईरान के साथ खड़ा है और हर तरह की मदद करेगा। और आपको पता है कि झूठी खबरें भी चलवानी शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तक ईरान को दे दिया है मदद करने के लिए और फलां फलां। वो तो झूठ है, लेकिन ये बयानात भी इसीलिए हैं कि इनकी भी थोड़ी सी काम पे टांगी है कि यार हम तो पिंगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो हालात आगे बड़े खतरनाक हो जाएंगे कि एक एटमी पावर हमारे बॉर्डर पे आ जाएगी, इस तरफ भी, इधर इंडिया इधर इसराइल। इसलिए ईरान का बचना पाकिस्तान के मफाद में है। ईरान का बचना, सरवाइव करना, खड़े रहना, इवन इस रेजीम का खड़े रहना पाकिस्तान के मफाद में है। अगर इंडिया और इसराइल का गठजोड़ हमें हमेशा तंग करता है और इसराइल खुल के भारत का साथ देता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे लोग शहीद करता है, हम क्यों नहीं ईरान का साथ दे सकते? इसको छोड़ दें, ईरान का कंडक्ट क्या है। अगर आप ये करते हैं तो आप हक बजा नहीं पाओगे, क्योंकि इसराइल हर जंग में आपके खिलाफ इंडिया के साथ खड़ा होता है। आप क्यों नहीं खड़े हो सकते ईरान के साथ इस तरह से खुल के? देना, पूरी मदद फराम करें। आप बताएं कि जी हमारे साथ 19 में भी इसराइल ने ये किया, इसने भी ये किया, हम एटमी हमला नहीं करने वाले इसराइल पे, ये आपको हम गारंटी देते हैं। लेकिन ईरान को जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होगी वो हम फराम करेंगे, फिर उसमें आप सैटेलाइट मदद दे सकते हैं। और चीन का जो निज़ाम जिसने आपको मदद दी, वो आप ईरान को भी मदद की लो। और चीन डायरेक्ट भी कर सकता है, खैर, लेकिन दरमियान में अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी है, तो चीन के लिए डायरेक्ट करना उस तरह से इतना आसान नहीं है जितना अगर बॉर्डर साथ हो तो। हम इस्लामी एटमी पावर हैं, तो हम कितना खटकते होंगे इनकी आंखों को? बहुत ज्यादा खटकते हैं। इसी वजह से आप देखें तो इजराइल और इंडिया का आपस में एक बड़ा क्लोज नेक्सस है। आप अगर देख रही हो, बड़ी दोस्ती नरेंद्र मोदी ने किया होगी। कल भी टेलीफोनिक राब्ता सबसे पहले इन दोनों का हुआ था, भी हुए, सारा कुछ हुआ। और ये जो पीछे हमारा इनके साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, उसमें इजरायली वेपन्स इस्तेमाल हुए, और जी इस्तेमाल हुए, और वो इजराइल को कोई डाउट नहीं है इंडिया के पाकिस्तान को वो किस नजर से देखते हैं, और वो डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज अ थ्रेट देखते हैं। ठीक है, आई टेक यू बैक, ये बड़ी रिसेंट सी बात है। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में अमेरिकन गवर्नमेंट सेड कि जी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इज अ थ्रेट टू यूएस, जो कि बिल्कुल उनको पता है कि ये थ्रेट नहीं है यूएस को, और हमें भी बिल्कुल पता है कि ये यूएस को थ्रेट नहीं है। हमारा डिटरेंस का एक मैकेनिज्म है दैट इज अगेंस्ट इंडिया, वो डिक्लेयर्ड है। हाँ। तो
लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो अमेरिकन वर स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज? दे वर नॉट स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, दे वर स्पीकिंग टेल अवीव्स लैंग्वेज। वो टेल अवीव की जुबान थी। ऑब्वियसली इंडिया को उसका बेनिफिट है। सो इंडिया इजराइल का बड़ा सीरियस नेक्सस है, इसको हमें इसी तरह से देखना चाहिए और हमें अपनी कैपेबिलिटी और वो पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, वो इकोनॉमिक हो, वो मिलिट्री हो, उसको उस नज़र से डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा सर, ये ऑलरेडी प्लान था। अभी नेतन्याहू की भी स्टेटमेंट्स आपने फिर कल देखी होंगी, जब फिर ईरान ने जवाब भी दिया, फिर इनको लग पता गया, फिर बंकर्स ढूंढते फिरे कि कहाँ अपनी आबादी को मूव करें। इन्होंने कहा कि हमने पहले से प्लान किया हुआ था, 6 महीने पहले से। अमेरिका को भी ये बात पता थी। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो ईरान के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है, ये छोटा हमला नहीं था। उनके 3 कमांडर्स, उनके चीफ, उनके 6 साइंसदान, न्यूक्लियर साइंसदान भी गए इसमें, पासदारान इनकलाब के सरबराह भी गए। उससे पहले आपको याद होगा वो हमास वाले, उनको भी यहीं पे टारगेट किया गया था ईरान पे। उसके बाद ये जो इस्माइल हानिया और इब्राहिम रईसी जो इनके सदर थे। मेरे ज़हन में सवाल ये आता है कि जब तक अंदर कोई काली भेड़ें नहीं होंगी, ब्लैक शिप, वो भी खैर सूरत हाल सामने आ गई, तो अंदर से आपको सफाई करने की ज़रूरत है कि इतनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अंदर से जाएगी, तो फिर उनको अपना अंदर भी तो सफाई करने की ज़रूरत है ना। बिल्कुल है जी। एक्चुअली इट्स अ मेजर इंटेलिजेंस फेलियर। ये जो ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया और जिस तरह उन्होंने एक डीप पेनिट्रेशन की ईरान के अंदर, ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की इंटेलिजेंस उसके अंदर स्पाई मौजूद। जी जी जी, वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए ये 6 महीने की एफर्ट नहीं होती है, 3-4 साल की एफर्ट होती है। आपने बहुत मुश्किल से इस तरह के नेटवर्क्स डेवलप होते हैं, फिर उनको इस तरह के वेपन्स उन्होंने वहां पे पहुंचाए, ड्रोन्स वहां पे पहुंचाए, और उन्होंने कुछ प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस ईरान के अंदर पहुंचाए, और वो पहली स्ट्राइक थी उनकी। उसके बाद फिर जब रास्ता साफ हुआ, उनके डिफेंस एलिमेंट्स को उन्हें ले लिया, बाकियों को ले लिया, तब आए। इसका मतलब यह है कि ईरान के सिस्टम के अंदर को बहुत सीरियस प्रॉब्लम था और है। एग्जैक्टली। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान को डर सता रहा है कि क्या इजराइल और भारत मिलकर हमें ईरान के बाद ठोकने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो हम दोनों तरफ से सैंडविच बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मकसद नहीं है इजराइल पर परमाणु हथियार डालने का। पिछले दिनों ईरान ने अपने एक कमेंट में कहा था कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हथियार डालता है तो पाकिस्तान इजराइल पर डालेगा। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से बयान आने शुरू हो गए कि हमारा ईरान से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसके अलावा कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर इसने यहां पर थोड़ी सी भी हामी भरनी शुरू कर दी तो इजराइल पाकिस्तान को सबसे पहले बर्बाद करेगा। वहीं पाकिस्तान ने अपनी चतुरता दिखाते हुए ईरान बॉर्डर क्लोज कर दिया है और ईरान से आने जाने वालों की गहन छानबीन हो रही है। आपको पता है सिर्फ यह एक दिखावे का क्लोजर है, लेकिन जब बात आ रही है भारत पाकिस्तान की तो वो डरे सहमे जरूर है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर कीजिए।